यूनियन बैंक के पास पूर्व नेता प्रतिपक्ष व चूरू विधायक ने किया नेकी की दीवार का उद्घाटन। चूरू शहर के यूनियन बैंक के पास सोमवार को सुबह 11 बजे करीब विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सारण ने नेकी की दीवार का उद्घाटन किया। भाजपा युवा मोर्चा की पहल पर सर्दी के इस मौसम को देखते हुए नेकी की दीवार की शुरुआत की गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सारण ने फीता काटकर नेकी की दीवार का शुभारंभ किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि नेकी की दीवार भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए सेवा का संकल्प है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि आपके पास उपयोग नहीं आने वाले या अतिरिक्त गर्म कपड़े हैं तो उन्हें यहां रखकर इस कड़ाके की सर्दी में किसी जरूरतमंद की मदद करें। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि युवा मोर्चा द्वारा नेकी की दीवार मुहिम से आमजन को जुड़कर जरूरतमंद को सर्दी से बचाने में सहयोग करना चाहिए। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष एम गोपाल बालार ने बताया कि बढ़ती सर्दी को देखते हुए जरूरतमंद के लिए नेकी की दीवार शुरू की गई है। यहाँ कोई भी सेवा के भाव से इस मुहिम में शामिल होकर किसी गरीब को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े दे सकता है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत भी मौजूद रहे। पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित। बिजली, पानी, सड़क आदि के मुद्दों पर हुई चर्चा। चूरू पंचायत समिति सभागार में सोमवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बिजली, पानी तथा सड़क आदि के मुद्दे छाए रहे। बैठक में पंचायत समिति के प्रतिनिधियों ने बिजली और पेयजल समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में विकास अधिकारी महेंद्र भार्गव ने गत बैठक की कार्रवाई का पठन किया और सदन में सदस्यों ने चर्चा शुरू की। सदस्यों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में बनाई गई सड़कों, रेनकट तथा सड़क नवीनीकरण के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जुड़ी पेयजल योजनाओं में आपनी योजना, जल जीवन मिशन योजनाओं के तहत पाइपलाइन डालने के कार्यों को लेकर अधिकारियों से सवाल पूछे गए और पेयजल समस्या पर चर्चा हुई। विद्युत निगम की ओर से जर्जर पोल नहीं बदलने, कम वोल्टेज ट्रांसफार्मर बदलने, नए ट्रांसफार्मर लगाने, नए कनेक्शन करने सहित विभिन्न समस्याओं को प्रतिनिधियों ने उठाया। सदन में सदस्यों ने कृषि, चिकित्सा, मनरेगा, अंडरब्रिज, स्कूल और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मुद्दे उठाए। इस मौके पर उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, एसडीएम विजेंद्र सिंह, तहसीलदार अशोक गोरा, डीएसपी सुनील झाझड़िया सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सैनिक बस्ती स्थित आवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की जन सुनवाई। ताई कमांडो खिलाड़ियों का किया सम्मान। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पर विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार शाम 4 बजे के करीब जन सुनवाई करते हुए लोगों के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान राठौड़ ने ताई कमांडो खिलाड़ियों का स्वागत व सम्मान भी किया। राठौड़ ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर लोग राठौड़ के समक्ष पहुंचे थे। इस दौरान दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों के चूरू लौटने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी और मेडल पहनाकर सम्मान किया। कोच कविंदर राठौड़ ने बताया कि प्रतिस्पर्धा में अंशु, खुशवंत, युवल चौधरी, रवि कला ने स्वर्ण पदक जीता। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में संगीतज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा की अध्यक्षता में संगीत कार्यक्रम का आयोजन। चूरू की लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में संगीतज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा की अध्यक्षता में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने सोमवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अंचल के जाने माने संगीतज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा की अध्यक्षता और राम सिंह बीका के सानिध्य में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले व अपनी पाठशाला में पढ़ने वाले बालक राजू नाथ की सुरीली आवाज में प्रस्तुत गीतों से कार्यक्रम का आगाज हुआ। अंकुशा बुंदेला, अयान चौहान, प्रिया राव ने एक से बढ़कर एक गजलें सुनाकर समा बांधा। सुजान सिंह खिंची और ओम प्रकाश राव के लोकगीतों ने धूम मचाई। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने पंडित भरत व्यास के गीत तेरे सुर और मेरे गीत की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने किया। गांव गिनड़ी पट्टा लोहसना में एयर पिस्टल खिलाड़ी प्रियंका कसवा का ग्रामीणों ने किया स्वागत।
चूरू के गांव गिनड़ी पट्टा लोहसना में एयर पिस्टल खिलाड़ी प्रियंका कसवा के सोमवार को गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया और साफा पहनाकर सम्मान दिया। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल सचिव शमशेर भालू खान ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका को मिठाई खिलाकर और साफा भेंट कर स्वागत किया गया। प्रियंका के पिता गुगन राम कसवा खेतीहर मजदूर है और भेड़ बकरियां चराकर जीवन यापन करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रियंका ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों सहित शुभ चिंतकों को दिया। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल सचिव शमशेर भालू खान ने प्रियंका को आगामी प्रतियोगिताओं और स्पर्धाओं की तैयारी हेतु हर संभव सुविधा और संसाधन उपलब्ध करवाने के सहयोग का भरोसा दिलाया। गांव डोकवा में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से पोते और बहू ने की मारपीट, गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव डोकवा में सोमवार को 65 वर्षीय महिला के साथ उसकी बहू और पोते के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल 65 वर्षीय महिला को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा उसका इलाज शुरू हुआ। अस्पताल में घायल महिला के परिजनों ने रात 9 बजे करीब बताया कि 65 वर्षीय बिदामा देवी गांव में ही स्थित अपने खेत में छोटे बेटे के पास रहती है। वह एक पुराने कमरे को तोड़कर वहां नया कमरा बनवाने का कार्य करवा रही थी। तभी उसकी बड़ी बहू उर्मिला और पोता बिंटू आ गए। उर्मिला ने यह कहते हुए नया कमरा बनवाने का काम रुकवा दिया कि वह कमरा उसका है। कहा सुनी के बाद यह विवाद इतना बढ़ा कि उर्मिला और बिंटू ने 65 वर्षीय बिदामा देवी से मारपीट शुरू कर दी और उसे पास ही में पड़े मलबे पर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गई। घायल का चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में इलाज जारी है। गांव महलाना में पतंग लूटते हुए 11 वर्षीय बालक हुआ हादसे का शिकार, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव महलाना में सोमवार को पतंग लूटते हुए 11 वर्षीय बालक हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल में घायल के परिजनों ने रात 8:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव महलाना का 11 वर्षीय नवीन पतंग लूटने के लिए ऊंची दीवार पर चढ़ गया था और इसी वक्त पतंग लूटने के प्रयास में अचानक असंतुलित होकर दीवार पर से नीचे गिर गया, जिससे उसको काफ़ी चोटें आई। घायल को परिजन पहले तारानगर अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर कर दिया गया। यहां आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। शेखावत कॉलोनी में पतंग उड़ाते छत से गिरा नाबालिग, गंभीर हालत में किया हायर सेंटर रेफर। चूरू शहर की शेखावत कॉलोनी में पतंग उड़ाते एक 14 वर्षीय नाबालिग छत पर से गिरकर घायल हो गया। गंभीर हालत में परिजन उसे निजी वाहन से राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर किया गया। सोमवार सुबह 11 बजे करीब घायल के परिजनों ने बताया कि 14 वर्षीय मोहित सिंह चूरू में अपनी मां और भाइयों के साथ किराए के मकान में रहता है। शीतकालीन अवकाश के चलते मोहित अपनी बुआ के घर जाना का कहकर घर से निकल गया, लेकिन वह बुआ के घर नहीं जाकर पड़ोसियों के घर पतंग उड़ाने चला गया। पतंग उड़ाते समय छत से गिर गया, जिससे मोहित के सिर में गंभीर चोट आई। परिवार के लोगों ने तुरंत मोहित को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। घायल नाबालिग 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके पिता गोपाल सिंह विदेश में रहते हैं। वह अपनी मां के साथ चूरू में किराए के घर में रहते हैं।